we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत जैसी बात कहीं और कहां, ये बयान ईरान की तरफ से आया है। जी हां, सही सुना आपने। अयोध्या में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने थैंक यू बोला है। यहां पर अमेरिका ईरान जंग के बीच भारत के लोगों का ईरान के प्रति खास कनेक्शन बना है। इसी को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उन्होंने भारत और भारतीयों को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप भारत में कहीं भी जाएं, आपको लोगों में दयालुता, ईमानदारी, गरिमा और इंसानियत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से हालांकि पहले भी ये कहा गया था कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो अभी भी मजबूत बने हुए हैं और जो हॉर्मुज है उसमें भारत आसानी से जा सकता है, यहाँ से गुजर सकता है। उसके सेफ पैसेज के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं JKP सिंह सर, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर भारत और ईरान के जो मजबूत रिश्ते हैं, जो मिसाल यहाँ पर अब फिर से दोबारा देखने को मिल रही है, तो ईरान की तरफ से भारत को थैंक यू कहा गया है। वहीं हॉर्मुज को लेकर जो ये चिंता जताई जा रही थी कि अमेरिकी नाकेबंदी के बाद अब यहाँ से आखिर जो भारत के तेल टैंकर्स हैं, जो LPG टैंकर्स हैं, वो कैसे गुजरेंगे। तो ईरान ने तो पहले ही भरोसा दिला दिया कि हाँ, हम आपके लिए जो सेफ पैसेज है उसका इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से भारत को थैंक यू कहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत और ईरान तो बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत संवेदनशील देश हैं विश्व के। बिल्कुल। और आज भी ये इंसानियत और दयालुता और जिसे कहते हैं मानवीय गुण से लबरेज ये दोनों कंट्री हैं। इनके किसी भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को देख लीजिए, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिसीज हो, इनमें इन मानवीय गुण का इनपुट जरूर रहता है। और भारत तो खासकर एक कदम और आगे बढ़ के इन व्यवहारात्मक गुणों को और आगे बढ़ाता है और इन मानवीय संवेदनशीलता से पुट रहता है। तो देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे को जिसे कहते हैं इमोशनल लेवल पर कनेक्ट बहुत नेचुरल है इन दोनों कंट्री का। इसके अलावा ये दो कंट्री में मैं आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के अलावा जो हमारे कूटनीतिक संबंध है, जो हमारे सामरिक संबंध है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे थ्रू आउट। अभी हम हाल की बात कर लें तो आप देखिए 22-23 में 2.3 बिलियन US का आर्थिक संबंध हमारा था। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री 2024 में जनवरी में और अक्टूबर में के महीनों में राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा इस क्राइसिस से पहले का भी जो संबंध है वो इस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में नहीं है। बिल्कुल। और सर यहाँ पर दुनिया इसलिए भी हैरान है कि आखिर ईरान भी भारत की तारीफ कर रहा है, तो वहीं ईरान का जो दुश्मन है, ईरान जिसे दुश्मन मानता है इजराइल, वो भी भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। UAE में जयशंकर गए, वहां पर भी भारत की जो है तारीफें हो रही हैं। तो हर तरफ भारत की जो कूटनीति है उसकी तारीफें तेज हो गई हैं। तो इसी बीच यहाँ पर एक संदेश अब जा रहा है कि भारत यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं बैठा है। भारत अब उस स्थिति में है कि भारत यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और मैं एक गाना था बहुत पुराना है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूं। तो भारत का जो ये प्रीति से मानवीय संवेदनाओं से ईमानदारी, गरिमा, इंसानियत वाला जो प्लेटफॉर्म है, उसी बेसिस पर हमारा जो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। बिल्कुल। तो वो आज हमको फलीभूत दिखता है और इसी का परिणाम है, तार्किक परिणाम है कि आज हमको उसका लाभ मिल रहा है, या हमारे तरफ उत्सुकता से या हमारे आशा भरी निगाहों से या विश्वास की निगाहों से कोई वर्ल्ड का कोई कंट्री हमारी तरफ देखता है। उसके पीछे हमारी सोच और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें हम मानव मूल्यों को तरजीह देते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा उसकी भूमिका के रूप में हम देख पाते हैं। बिल्कुल। सर, जो अयोध्या दौरे पर हकीम इलाही हैं, उन्होंने जो ये बहुत बड़ा बयान दिया, इसके बाद अगर सर हॉर्मुज जो नाकेबंदी यहाँ पर, क्योंकि स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है, ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार जो कई बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच क्या
ईरान का जो भारत के लिए नरम रुख है, क्या ये जारी रहेगा या फिर जो स्थिति है वो बदलती हुई दिख सकती है? क्योंकि जैसे ही जो ये हॉर्मुज नाकेबंदी है ये और दिनों तक चलती है तो जो ऊर्जा संकट है वो अब दुनिया पर यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत और ईरान के रिश्तों को अब आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाली स्थिति में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत और ईरान का संबंध मैंने बताया कि किस तरह ये मानव मूल्यों पर आधारित है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानव मूल्य ही सब कुछ है। हमें कुछ सामरिक आवश्यकताओं को या डिप्लोमेटिक लेवल पर चुनौतियों का भी का सामना करने का सामर्थ्य बनाए रखना है। यही हम देखते हैं कि यूएस सैंक्शन जो इंडिया पर भी लगा है और अन्य वर्ल्ड कंट्री पर भी लगा है, उस चुनौती का भी सामना हम ईरान के साथ सहयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल इनस्टेबिलिटी जो मिडिल ईस्ट में इस तरह से बन रही है, ये भारत के लिए चुनौती है। और भारत ने जो अपना एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या सॉवरेनिटी के प्रति कमिटमेंट, उसको इतना ज्यादा उसने तरजीह दी है कि वो लोग भी कन्विंस्ड हो पा रहे हैं कि भारत ये अमेरिकी जो जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस से गवर्न होकर के अपनी नीति नहीं बनाता, बल्कि मानव मूल्यों पर बनाता है। ये भारत के लिए अब सबसे बड़ा मजबूत पक्ष सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, अब सबसे बड़ा ईरान के फेवर में जो चीजें चल रही है वो मैं इंसिडेंटली कहूं या प्लान्ड रूप में कहूं, ईरान ने पिछले लड़ाई से ठीक पहले अपनी ईंधन की उत्पादकता काफी उसने बढ़ा ली थी। और मार्च और अप्रैल महीने में यदि ईरान के आप टोटल व्यापार की तरफ देखें तो 18.4 बिलियन पर डे उसकी ट्रेड हुई है, और अभी तक मार्च महीने में 17.1 बिलियन पर डे वो उत्पादन कर पा रहा है। और इसके पीछे भारत का जो एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है उसकी अहमियत भी ईरान पहचान पा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब हम यहाँ पर आपने समझा कि कैसे भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो अभी भी मजबूत बने हुए हैं। ईरान की तरफ से भारत को शुक्रिया कहा गया, भारत को थैंक यू बोला गया है ईरान की तरफ से, वो भी ऐसे दौर में जब हॉर्मुज पर नाकेबंदी बनी हुई है। लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत और ईरान के रिश्ते की जो तस्वीर है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो मजबूत रिश्ता है वो देखने को मिल रही है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा।